दोस्तों, भारत के इतिहास में कई सारे धर्मों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसमें हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म और मुस्लिम धर्म आते हैं। अगर हम बात करें बौद्ध धर्म की, तो 2600 सालों का इतिहास बौद्ध धर्म का रहा है। और इस इतिहास की साक्ष्य हमें उस समय की केव्स, स्तूपों, मंदिरों के माध्यम से मिलती रहती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट केव्स भारत में मिलती है? आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जब हम बौद्ध धर्म के इतिहास की बात करते हैं, तब हमें बुद्धिस्ट केव्स के बारे में बात करना जरूरी हो जाता है। केव्स को सामान्य भाषा में हम पत्थरों से निर्मित गुफा कह सकते हैं। इसमें भी दो प्रकार होते हैं। एक वो जो अपने आप यानी कि प्राकृतिक प्रक्रिया से बनी हो, तो दूसरी वो जो मानव निर्मित होती है। फिलहाल भारत में 1200 केव्स है, उसमें से 1000 केव्स मानव निर्मित है। जो केव्स प्राकृतिक रूप से बनी है, उनका इस्तेमाल आश्मयुगीन मानव ने भी किया था। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है भीमबेटका की गुफाएं। भारत में सबसे प्राचीन मानव निर्मित केव्स बिहार के बोध गया में बाराबर और नागार्जुन इन दो पर्वत श्रृंखला में मिलती है। भारत में जो कुल 1000 के पास मानव निर्मित केव्स है, उसमें से 80% केव्स बौद्ध धर्म से संबंधित है। बाकी 20% केव्स हिंदू और जैन धर्म से संबंध रखती है। ज्यादातर केव्स पश्चिम भारत में यानी कि आजकल के महाराष्ट्र में है। लगभग 90% से ज्यादा केव्स अकेले महाराष्ट्र में मिलती है। अब सवाल उठता है कि भारत में इतने बड़े पैमाने पर बुद्धिस्ट केव्स क्यों मिलती है? तो इसका सीधा सा जवाब है, ईसा पूर्व 6 सेंचुरी में गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। सीधे साधे शब्दों में उन्होंने लोगों को शिक्षा दी। इस शिक्षा से प्रभावित होकर व्यापारी वर्ग ने इस शिक्षा का प्रसार बड़े पैमाने पर किया। इसलिए आपको ज्यादातर केव्स व्यापारी मार्गों पे मिलेगी। व्यापारी लोगों ने बौद्ध धर्म का प्रसार और प्रचार भारत में तो किया ही, साथ ही साथ भारत के बाहर भी किया। दरअसल बौद्ध संघ के कुछ नियम होते थे, जिनके अनुसार बौद्ध भिक्षुओं को एक ही जगह ज्यादा वक्त रुकने की परमिशन नहीं थी। क्योंकि जब आप एक ही जगह रहते हैं, तो उस जगह से आप भावनात्मक दृष्टि से जुड़ जाते हैं। और बौद्ध भिक्षु इन्हीं भावनात्मक चीजों का त्याग करने और निर्वाण को पाने के लिए बौद्ध संघ में शामिल हुए थे। जब उस वक्त ये बौद्ध भिक्षु पश्चिम महाराष्ट्र के प्रदेश में आते थे। पश्चिम महाराष्ट्र का एक बड़ा हिस्सा है जहां आज भी बहुत ज्यादा बारिश होती है, और उस समय भी होती थी। ऐसे में इन बौद्ध भिक्षुओं को परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसलिए उनका आगे का सफर मुश्किल हो जाता था। इसलिए वर्षावास की संकल्पना आगे आई। दोस्तों, वर्षावास यानी कि बारिश के दिनों में कुछ समय के लिए रहने के लिए की गई सुविधा। और ऐसे में आगे चलकर बुद्धिस्ट केव्स का निर्माण इन भिक्षुओं को आसरा देने के लिए बड़े पैमाने पर हुआ। दोस्तों,